ये है सामरी, गैबी दुनिया की परछाइयों में लिपटी हुई इस खामोश और सुनसान हवेली का मालिक, जादू और तिलिस्मात के इल्म का माहिर, जिसके नाम से खौफ लरसता है, दहशत दहलती है। सामरी हवाओं को पहचानता है, उनके रुख बदलना जानता है। सामरी के पास बेपनाह दौलत है, फिर भी वो दुनिया की इस भीड़ में अकेला है। दोस्त, रिश्तेदार सब उससे किनारा कर चुके हैं, कुछ खौफ से, कुछ जादू टोने के डर से। सामरी इस हवेली के खुफिया और पोशीदा रास्तों से वाकिफ है। वो काली मां का भक्त है। मासूम और पाक जिस्म से बदरूह को निकालना सामरी का धर्म है। मेरी बेटी को बचा लो आका, मेरी बेटी को। आका मेरी बेटी को बचाओ, उस पर किसी रूह का साया है। गैबी ताकत के हाकिम, जादू और तिलिस्मात की दुनिया के बेताज बादशाह हजरत उस्ताद कादम्बरी, इमदाद कर। इस मासूम जिस्म को बदरूह से आजाद कर। कौन हो तुम? कहां से आए हो? जात का बाजीगर हूँ, बंगाल की खाड़ी से आया हूँ। खाड़ी में वापस लौट जाना होगा, वापस लौट जाना होगा। खाड़ी में वापस लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। तुमको जाना होगा, अब रुखसत की निशानी देनी होगी, इस बत्ती की रोशनी से गुजरना होगा। अम्मा जी, बाबू, मेरी बेटी, तू ठीक तो है ना बेटी? क्या हुआ? अंधेरों में रोशनी पैदा करने वाला सामरी आज खुद अंधेरों में गुम होने जा रहा है। मामा जी, सामरी को दिल का दौरा पड़ा है और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये आखिरी दौरा है। उसने अपनी एक वसीयत बनाई है और आपको जायदाद से बेदखल कर दिया है। सामरी, अब तू भी तकलीफ में आ गया रे। मैं धर्मेश सक्सेना उर्फ सामरी अपने होश और हवास में वसीयत करता हूँ कि मेरी मौत के बाद मेरी करोड़ों की जायदाद के मालिक मेरी इकलौती भांजी अंजू होगी और मेरा खंडाला वाला पुराना बंगला मेरे मुंह बोले भाई तकलीफ चंद को दिया जाए, क्योंकि अंजू अभी नाबालिग है, इसलिए उसके बालिग होने तक इस जायदाद के ट्रस्टी मिस्टर तकलीफ चंद ही रहेगा। खुदा न खास्ता
इस दौरान अगर अंजू को कुछ हो जाए तो सारी जायदाद का मुख्तार तकलीफ चंद होगा। ओहो, इन सब चीजों की क्या जरूरत है भाई साहब। भगवान करे आपकी उम्र चांद सितारों से भी ज्यादा लंबी हो। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे भाई साहब। आए भाई साहब, आज से आपकी देखभाल मैं खुद करूंगा। वक्त से खाना, वक्त से सोना और वक्त से सैर करना होगा। हाँ। आज सैर के लिए बहुत दूर ले आई हो मारिया। मारिया, मारिया। इसके बाद की सैर मैं तुम्हें करवाऊंगा। मैं मामा तकलीफ चैन। लो, इस पर दस्तखत कर दो। क्या है ये? मेरी बनाई हुई वसीयत। इसके मुताबिक तुम्हारी जायदाद की एक एक पाई का हकदार सिर्फ मैं हूँ। मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। तुम मरोगे, जरूर मरोगे। लेकिन दस्तखत करने के बाद। हेलो, मेरा नाम खन्ना है। बंबई में मेरा एक क्लब है, ड्रैगन क्लब। तकलीफ चंद का दोस्त हूँ। ऐसे धर्म के काम हम लोग मिलजुल कर ही करते हैं। मारिया, बरसों से अपनी भांजी अंजू का चेहरा नहीं देखा और आज इतने मेहरबान हो गए कि अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। तकलीफ चंद तुम्हारा मुंह भोला भाई सही, फिर भी पहला हक उनका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो चौधरी जी। सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। अबे बढ़ाओ, तुम्हारी उम्र 135 बरस की हो गई है। शर्म नहीं आती, मरने का नाम ही नहीं लेते। जा, दस्तखत करो। हिस्सा हम लोग खुद बांट लेंगे। हाँ। रामजादे, अबे कुत्ता, अबे कुत्ता होता तो तुम्हारी फेंकी हड्डी पर सबर नहीं कर लेता। हाँ? मामा कुत्ता नहीं, शेर है। हाँ। वो मांग कर नहीं, छीन कर खाता है। जनाब बुड्ढा। मैं तुम लोगों के ये जलील और नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। कभी पूरे नहीं होने दूंगा। कभी पूरे नहीं होने दूंगा। अबे बढ़ाओ, तुमने ये वसीयतनामा नहीं पढ़ा, बल्कि अपनी जिंदगी की किताब के आखिरी पन्ने को ये तो मर गया। इसकी लाश को यहीं कहीं झील की गहराइयों में डुबो दो। हेलो, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग। क्या? झील में लाश? अरे क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये सब कुछ क्या हो गया? ऐसी कौन सी तकलीफ थी भाई साहब आपको कि आपने खुदकुशी कर ली? धीरज रखो। क्या धीरज रखूं? मेरा पिता समान मेरा भाई चला गया। मामा, मामा, प्लीज इतनी ऊंचाई से गिरकर किसी का बचना नामुमकिन है इंस्पेक्टर साहब। आप? प्रोफेसर चैटर्जी, सामरी का खास दोस्त। इंस्पेक्टर साहब, मेरे आका की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें जलाया न जाए, दफनाया जाए।
पुलिस की अकल की दाद देता हूँ। सामरी के खून को एक्सीडेंट समझकर केस को बंद कर दिया। अरे सक्सेसफुल है बाबा। इन्हें देखो, इन्हें देखो। ये लड़की सामरी की भांजी और मेरी आंख में चुभता हुआ वो तिनका जिसे निकाल कर जब फेंक दूंगा तो सामरी की सारी जायदाद का हकदार सिर्फ मैं हो जाऊंगा। क्या ये जानती है कि लाखों की जायदाद की मालिक बनने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो समझ लो मामा, तुम्हारी आंख का तिनका निकल गया। ये लड़की मेरे क्लब में रोज रात को संदीप का गाना सुनने आती है। बेचारी बहुत प्यार करती है उससे। संदीप एक सिंगर है, मेरे नाइट क्लब में गाता है। यानी के गवैया। हेलो। हेलो, आप लगता आपको कहीं देखा है। सिर्फ देखा ही नहीं बेटी, कल मैं तुम्हारे साथ अनजाने में डांस भी करता रहा ड्रैगन क्लब में। मेरा नाम तकलीफ चंद है, मामा तकलीफ चंद। जब ये पैदा हुए थे तो इनकी माँ को बहुत ये इनको तो तुम जानती हो बेटी, ये खन्ना साहब है, ड्रैगन क्लब के मालिक। अरे प्रोफेसर साहब, खन्ना साहब, आप यहाँ कैसे? हाय संदीप। हाय। मामा तकलीफ चंद को अंजू जी से मिलना था, मैं घर दिखाने चला आया। नमस्ते मामा जी, आइए 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 मामा जी। अरे भाई बहुत बढ़िया मकान है। अंजू जी, यू नो, शायद आपको नहीं मालूम होगा, मामा तकलीफ चंद दूर के रिश्ते में सचमुच आपके मामा लगते हैं। हाँ बेटी, मेरे मामा? मैं तुम्हारे चाचा धर्मेश सक्सेना उर्फ सामरी का भाई हूँ। तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए खबर लाए हैं। खबर अच्छी भी है और बुरी भी। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ बेटी, तुम्हारे चाचा सामरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? मरते वक्त उन्होंने एक वसीयत की थी जिसके मुताबिक अब उनकी करोड़ों की जायदाद की मालिक सिर्फ आप हैं। मैं? जी हाँ, लेकिन अभी नहीं, जब तुम बालिग हो जाओगी, मैंने बड़ो हो जाबी। हाँ बेटी, मैं चाहता हूँ बेटी कि थोड़े दिनों के लिए तुम अपने चाचा सामरी की हवेली पर जाकर रहो। संदीप, ये कहाँ चला गया? संदीप! संदीप, क्या हुआ? अंजू, जिंदगी ख्वाबों के आसमान पर नहीं, हकीकत के जमीन पर पलती है। हाँ? और हकीकत यह है कि चंद ही दिनों में तुम करोड़पति बन जाओगी और मैं। आज के बाद कभी प्यार में दौलत को घसीटा ना तो तुम्हारी कसम उठा के झील में फेंक दूंगी। हाँ।
ए पगले, तुम तो मेरे लिए दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर हो। अंजू, I love you. यही वो चिड़िया है जिसे 1 महीने के बाद सोने के पर लगने वाले हैं। हाँ, इससे पहले कि पर लगते ही चिड़िया उड़ जाए, इसे खत्म करना होगा। प्रोफेसर, तुम मारिया को लेकर फौरन सामरी की हवेली चले जाओ। हम अंजू को वहां भेजने का बंदोबस्त करते हैं। अंजू को मारने के लिए उस वीरान हवेली से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन अंजू वहाँ अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ वो साला चिड़िया का गुलाम संदीप भी जाएगा। घबराओ मत मामा, जरूरत पड़ी तो उस दीवार को भी उड़ा दूंगा। अबे ओ प्रोफेसर, पाइप निकाल। ये काम जरा होशियारी से करना। आजकल उस हवेली की रखवाली सामरी का पुराना वफादार नौकर भीषण कर रहा है। आ गए आप? अच्छा किया आपने, वरना मुझे वहां आना पड़ता। क्या मतलब? मामा जी अगर बुलाते तो आना ही पड़ता ना। आइए। बड़ा अजीब आदमी है। ये जगह ही अजीब है मेम साहब। बड़े बारीक कान है तुम्हारे। सन्नाटों में रहते रहते सुनने की ताकत और बढ़ गई है। ठीक है, जाओ गाड़ी से सामान निकालो। शाला बड़ो बेशी कोता बोले। कौन हो तुम? चंगेज खान उर्फ स्टार ट्रेक। चंगेज खान, यहाँ का बावर्ची। चंगेज खान, बोलो भाईजान। ये हमारे मेहमान हैं। इन्हें किसी किस्म की तकलीफ न होने पाए। और याद रहे, मेहमान सिर्फ चंद रोज के लिए होते हैं। मालूम है, मालूम है, मालूम है। ये क्या है? यही तो है पहचान चंगेज, और वक्त सराफेद। उसरा किस लिए? बाजी और गोश्त काटने के लिए। अभी बोलो किसको काटूं? मेरा मत बलिए, किसको क्या बांटूं? आप ठंडा पियोगे या गरम? कुल्फी लाओ या कॉफी? दो कप कॉफी लाओ। नेस कॉफी। इन पागलों के बीच हम कैसे रहेंगे? ओह गॉड। 1.5 करोड़ के लिए इंसान जहन्नम में भी रह सकता है। हाँ?
कॉफी में इंसान की हड्डी ढीली हो गई ना चड्डी। अरे यार ये इंसान का हड्डी नहीं है, ये कुत्ता का हड्डी है। ये इधर चीनी ये हड्डी से हिलाई जाती है, मिलाई जाती है, फिर तुम लोगों को पिलाई जाती है। उसके बाद ये हड्डी इस तरह फेंक देते हैं। ले जाइए कॉफी ऑफी, नहीं चाहिए मुझे। वो समझ गया, तुमको भूख लगा होगा, मैं खाने के वास्ते कुछ लाता हूँ। कॉफी में चीनी जब तुम हड्डी से मिलाते हो, खाना तो तुम खोपड़ी में लाते होगे। वो कमाल है, वो तुमको कैसे मालूम है? हाँ, वो कुछ तुम तो बहुत होशियार है, तुम बहुत खुशबूदार है। संदीप, संदीप, अंजू माला आजा, तू आजा, मेरी बाहों में आजा। अरे जा। संदीप कुछ काट रहे मुझे यहाँ। संदीप जल्दी आ जाओ मुझे, जल्दी। तेरी तो अब तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। जी जी खन्ना साहब, ठीक है, किंतु वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं। जल्दी पहुंच जाएंगे। प्रोफेसर, काम होशियारी से होना चाहिए, समझे? प्रोफेसर? हाँ? भीषम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एखाने की कोचिलिश। एखाने जासूस और चिलो आदत से ना चार्ल्स ब्रॉनसन। अरे ऐसा घूर घूर कर कैनन बारबेरियन की तरह क्या देख रहा है? अरे इधर हेलेन ऑफ ट्रॉय एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर के साथ अंदर में कुछ करती है, करने दे यार, ठीक है ना प्रोफेसर? नहीं चुप हो। हरामजादे, फिर कभी ऐसी हरकत की तो जान से मार डालूंगा। घूर घूर के क्या देख रहे आका, तुम्हें अपने कातिलों से अपनी मौत का इंतकाम लेना होगा। इंतकाम।
कैसी लगी ये जगह? बड़ी डरावनी है। अच्छा अनस, बहाने लिपटी तो रहोगी। मेरा नाम भीषम है, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। हमें मामा तकलीफ चंद ने भेजा है। जानता हूँ। आप दोनों ऊपर चलिए, मैं सामान ले आता हूँ। ये नमूना इस हवेली को सूट करता है। संदीप, मैं नहा रही थी, एक अजीब सी शक्ल का आदमी मेरे बाथरूम में घुसा, वो मुझे मार डालेगा, वो मेरा पीछा कर रहा है। हेलो। मामा जी, शरद मारा गया। क्या? हेलो इंस्पेक्टर, मर्डर की खबर मिलते ही मैं फौरन चला आया। इंस्पेक्टर, मरने वाला कौन है और किसने इसे मारा? इंस्पेक्टर, पुलिस इंक्वायरी कर रही है और लाश को मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। अंजू, क्या बात है? संदीप, तुमने ये आवाजें सुनी? कुछ नहीं अंजू, ऐसे ही कोई आवाज होगी, खामखा। संदीप, अजीब सी जगह है, ऐसे लगता है बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। संदीप, मुझे लगता है ये गुफा सामरी की है। उनमें रूहों को काबू करने की शक्ति थी। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बचपन में मेरा माँ
गोदी में हिला हिला कर मेरे को सुलाता था। अभी मैं खुद अकेला अपने आप को हिलाता हूँ और सुलाता हूँ। अरे हिलो, मगर धीरे धीरे। धीरे धीरे क्यों? मैं जोर जोर से हिलाऊंगा। जोर जोर से हिलाने में मजा आता है, तुमको क्या मालूम है? कल रात में अम्मा नींद नहीं आई, अम्मा नींद नहीं आई, अम्मा आजा आजा पिया आजा, आजा आजा पिया आजा, कल रात में अम्मा। कमरा साफ कर दिया, मैं जाती हूँ। একটা কলা খাগে যাও। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे तुमसे कुछ दिल की बात करनी है। सुनो तो, आओ आओ। साली जोगली बिड़ाल समस्त दुनियार काचड़ा আমার मुंह पर डाल दिया। बड़ो एलो हतभागा न्याका। ऐसा क्या हुआ? मुझे बचाओ! 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 संदीप!
पहले शरद का कत्ल हुआ, अब किसी ने प्रोफेसर को मार डाला। मैं पूछता हूँ, हम यहाँ पर मारने आए हैं या मरने आए हैं? मामा, मुझे इन दोनों कत्ल के पीछे वो लंबे बाल वाले भीषम का हाथ लगता है। खैर, उसे बाद में देख लेंगे। पहले बाहर चलो, पुलिस पूछताछ कर रही है। इंस्पेक्टर ईगल, और तुमने क्या देखा? हाँ, मैंने प्रोफेसर को बदहवासी में वहाँ तहखाने की तरफ भागते हुए देखा। उसको तहखाने में जाना होगा, वो गलती से तहखाने में घुस गया। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। कौन पीछा कर रहा था उसका? पीछा तो कोई नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने इसे अपने की बहुत कोशिश की, मगर नहीं बचा सके। हमारी आंखों के सामने ये दलदल में धंस गया। दलदल में नहीं धंसता तो क्या मलमल में धंसता? इंस्पेक्टर साहब, इस बंगले में दूसरा कत्ल है। अब यहाँ रहना अपनी मौत को दाव देना है। लेकिन कानूनन आप लोगों का इस बंगले में रहना अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि कातिल आप लोगों में से ही कोई एक है। हाँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? यहाँ सब शरीफ लोग रहते हैं। खून खराबे से हमारा क्या वास्ता? आपकी तारीफ? तकलीफ चंद, मामा तकलीफ चंद। जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी। हाँ। किसका है ये खून? हाथ तो आपका रंगा है और पूछ आप मुझसे रही। तय खाने की मेज पर जमी हुई गर्द में अभी तक किसी के जिस्म की खुशबू है। दीवार पे लगा हुआ खून अभी तक किसी बेगुनाह के कत्ल की गवाही दे रहा है। तुम्हें इन बातों का जवाब देना होगा भीषम। आपके हर सवाल का जवाब सिर्फ वक्त दे सकता है, और इसलिए आपको वक्त का इंतजार करना होगा। बिजली चली गई, सोचा आपकी मोमबत्ती जला दूं। वो खन्ना साहब ने जला दी है। ये खन्ना का गन्ना बीच में किधर से आ गया? अच्छा, मैं जाता हूँ। सुनो। सुनाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करो ना। दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दिया है, कड़ी लगाता हूँ। चंगेज खान, लगता है आज तेरी मोमबत्ती जल जाएगी। आओ बैठो। अरे बैठना क्या है, अभी पॉइंट पर आ जाओ ने। चंगेज खान, एक बात बताओ। तुमने तो अपनी सारी जिंदगी कब्रिस्तान में गुजारी है। क्या ये हकीकत है कि मुर्दे मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं? अरे जिंदा हो जाते हैं, कब्र में से निकलते हैं, नाचते हैं, थ्रिलर करते हैं, माइकल जैक्सन की तरह। कल रात का बात है कि जमीन के अंदर मैं एक बहुत प्यारी प्यारी मुर्गी को
धीरे 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 गाड़ रहा था कि इतने में अचानक जमीन अंदर से फटी और अंदर से एक हाथ बाहर निकला और इसी तरह मेरे को फटकारा, मगर वो हाथ छोड़ा नहीं। इस तरह उस मुर्दे का हाथ आगे बढ़ा, एकदम ऐसा आया और ऐसा किया। कैसा लगता है? हाँ? ये तुमने नाखून इतना क्यों बड़ा रखा है? मुर्दा लोग का खुजली मिटाने के वास्ते उनको खुजा देता हूँ। लगता है इधर का हवा कुछ ठीक नहीं है, अपन दोनों कब्रिस्तान में चलते हैं। उधर चल के मैं तुमको मुर्दा लोग का सुहागरात दिखाऊंगा। चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी भी मुर्दे लोग की सुहागरात नहीं देखनी है। अपन लोग इधर सुहागरात मनाते हैं। तो नाराज हो गए। तकिया से काम चलाऊंगा। इडियट। इतना भयानक सपना, मगर कितना खूबसूरत रूप अपना। माइकल जैक्सन थ्रिलर। मारिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या क्या हुआ, क्या है? अरे तुम्हारे चेहरे पर यह खून कैसा? वो आया था। वो? वही जिसने शरद और प्रोफेसर का खून किया है। अब वो हमारा भी खून कर देगा। कौन आया था? सामरी। सामरी मर चुका है, उसकी हड्डियां तक को कीड़े खा गए। खन्ना, वो कब्र से बाहर आ चुका है। खन्ना, ये सब बकवास है, वहम है तुम्हारा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सामरी की कब्र दिखाता हूँ। नहीं आऊंगी। कमान मारिया, ना आओ। अरे करो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं। उस दिन मैं बोला कि मेरे साथ कब्रिस्तान चलो, तो मेरे ऊपर तकिया फेंक दिया। मैंने तकिया से काम चलाया, मगर तेरा काम इस खन्ने के बगैर नहीं चला ना। जा इसके साथ में जाके कब्र में घुस जा।
डरो मत, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हारे साथ, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हारे सारे शक आज दूर कर दूंगा। खन्ना, खन्ना मैंने तुमसे कहा था ना, कब्र से बाहर आ चुका है। ओहो, तुम लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है। मुर्दे भी कभी जिंदा हुआ करते हैं क्या? मुर्दे जिंदा हो या ना हो, लेकिन इस डरावने माहौल में रहने के बाद जिंदा इंसान जरूर मुर्दा बन सकता है। हाँ मामा, मैंने खुद अपनी आंखों से सामरी की खुली कब्र देखी, उसमें से लाश गायब है। ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है। ये चलती हुई लाश वगैरह वगैरह ये सब बकवास है, तुम लोगों का वहम है। ये वहम नहीं, हकीकत है। मैंने खुद सामरी को अपनी आंखों से देखा है। अब मैं हवेली में नहीं रहने वाली। ओहो, पागल मत बनो मारिया, पागल मत बनो। जब तक हम अंजू को खत्म करके उसकी तमाम जायदाद को अपने काबू में नहीं कर लेते, हम ये हवेली छोड़कर नहीं जा सकते, समझी? क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। बेशुमार दौलत की लालच किसी भी इंसान को कातिल बना सकती है अंजू। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें फौरन इंस्पेक्टर बलदेव से मिलना होगा। हवेली को छोड़कर जाने का अच्छा बहाना तराशा आप लोगों ने। आप लोग हवेली को छोड़कर नहीं जा सकते, यह कानून का तकाजा है मिस्टर संदीप। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, किसी की जिंदगी का भी कोई तकाजा है। अगर अंजू को कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अंजू की जिंदगी की हिफाजत पुलिस करेगी। मत भूलिए इंस्पेक्टर साहब, इस हवेली में इससे पहले 2 खून हो चुके हैं। क्या किया आपकी पुलिस ने? मैं पुलिस के भरोसे अंजू की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकता। इसके बाद अंजू की जिंदगी की हिफाजत मैं खुद करूंगा। गुड बाय। चलो अंजू। हाँ। My heart is beating, keeps on repeating, I am falling in love. Palmolive का जवाब नहीं। अरे क्या हुआ खन्ना? चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ? अबे किधर है? अरे क्या हुआ? हाँ? अबे क्या हुआ? क्या हुआ? अबे जोर क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? क्या? अबे क्या है? है? मामा, मैंने अभी सामरी का आधा गला हुआ चेहरा इस आईने में देखा। अबे ऐसा लगता है सुबह सुबह तू कुछ ज्यादा ही पी नहीं, गया। मैं सच कह रहा हूँ मामा, मैंने शीशा टूटते हुए देखा और इसके टक्कर मेरे ऊपर। ऐसा लगता है बेटा कि तेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। ये लो बेटा 2 गोलियां, एक उठने से पहले और दूसरी सोने के बाद। दोनों पानी के साथ खा लेना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ले लो ले लो। ये क्या? आज इस हरामजादी का काम तमाम कर दूंगा।
साहब, आप? घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को इस लिबास की कैद से आजाद करेंगे। हमने पहली जंजीर खोल दी। लो, हमने दूसरी जंजीर भी खोल दी। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। मैं उसे जान से मार डालूंगा। नहीं संदीप, इसके गंदे खून से तुम अपने हाथ मत रंगो। इसे छोड़ दो, तुम्हें मेरी कसम है संदीप। अगर आज के बाद तूने अंजू की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं आंखें नोच लूंगा। समा हो जा। आउट, आउट मैन। मामा तकलीफ चंद, बस थोड़े ही दिनों की बात है, फिर तेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और फिर सब लोग तुझे लखपति सेठ तकलीफ चंद के नाम से पुकारेंगे, 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 पुकारेंगे। ये तुम्हारी की आवाज लगती है। मारिया, 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 क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सत्यानाश! अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ये मारिया की आवाजें थी। मैंने भी सुनी मारिया की आवाजें। मारी कहाँ? वो
वो शायद अपने कमरे में होगी। आइए। मारिया, मारिया, मारिया तो उस कमरे में नहीं है। संदीप, जल्दी से पुलिस को फोन करो। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं संदीप बात कर रहा हूँ। मारिया हवेली में नहीं है। मुझे लगता है कोई इसका जान के पीछे पड़ा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो सामरी की जिंदा लाश थी। उसने मारिया को मार डाला, उसी ने सबको मारा है। वो अब हमें भी मार डालेगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो मार डालेगा। होश में आओ खन्ना, होश में आओ। नहीं नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मैं बता दूंगा हम लोगों ने मिलकर सामरी को मारा है। मैं तो अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। नहीं तो वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। मैं बता दूंगा पुलिस को। मैं जा रहा हूँ, मैं पुलिस को सब बता दूंगा। सामरी सबको मार डालेगा, मुझे यही कहिए, सामरी सबको मार डालेगा। रुक जाओ खन्ना, रुक जाओ।
पुलिस को कुछ नहीं बताओगे। जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मैंने अपनी माँ को बहुत तकलीफ दी थी। जब बड़ा हुआ, सारी दुनिया को तकलीफ देने लगा। अब तुम तकलीफ में आ गए हो बेटा खन्ना। मारा गया बेटा खन्ना, तू खामखा मारा गया। ये फुसकी का आवाज किधर से आया? मरा हुआ चूहा का बदबू आता है। कबाट का अंदर चूहा हुआ। यार खन्ना, अरे तेरा सर में लग गया है। नहीं, गोली लग गया है। तेरा ऊपर जाने का गोली लग गया है। अरे यार तू तो मर गया है, तू तो मर गया है, तू तो मर गया है। अरे ऊपर का घर गया है। खन्ना जन्ना मन्ना, खन्ना खन्ना जन्ना मन्ना, खन्ना खन्ना का राम से डर लगता है तुम्हारे नाम से। अब ये पंजा किसका है? मामा है। अरे मामा। चंगेज खान, ये तुमने क्या किया? खन्ना को मार डाला? वो नहीं, मैंने नहीं मारा यार मामा। वो कन्ना बहुत चाबी पिराता था ना, फिर आज कोई उसका चाबी पिरा दिया। मैं अलमारी खोला, उसका लाश मेरा ऊपर आ गया। धमाक! अब खन्ना के खून का इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। कोई बात नहीं है, मेरा ऊपर आएगा। तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम इस लाश को होशियारी से यहाँ से ले जाओ और किसी कब्रिस्तान में जाकर इसे गाड़ दो। मैं अभी उस दयूस को गाड़ के आता हूँ। कपाक 2 गज जमीन के नीचे। इंस्पेक्टर साहब, ये उसी हरामजादे खन्ना का लॉकेट है। खन्ना। ओए दयूस, तू तो मर गया है, मगर चंगेज खान को तूने जीते जी मार दिया है। ओए जालिम, अब मैं तेरे को किधर गाड़ू है? उधर किधर जाता है? ओए मैं तेरे को किधर गाड़ू? इधर किधर आता है? हम तुमको बोलते हैं सीधा खड़ा रहो। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखता है? ओए तूने मेरे को फाड़ के रख दिया है। हम तुमको बोलते हैं सीधा खड़ा रहो। थप्पड़ मारता है, फिर थप्पड़ मारे। वो डेर जा, मैं तेरे को गुस्सा मारता हूँ। ओए ओए, मेरा आदमी को मैं गुस्सा मारता हूँ। ओए मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। ओ ब्रदर, ओए प्यार से गले लगता है ना? आजा, मैं तेरे को ऐसा जगह जाके गाड़ूंगा। आजा, धीरे से आजा, रिया में नींदिया। आजा रिया, आजा आजा। ये तो गया। ओए किधर लगा तू? नहीं यार, इसको किधर से लगेगा? ये तो मेरे को लगा के छोड़ेगा। अगर मैंने इसको नहीं गाड़ा तो तू मरदूद मेरे को गाड़ के रख देगा। यमदूत, तू मेरे पीछे किधर से पड़ गया बूट पहन के? मैं तेरे को सर पर उठा कर ले जाऊंगा। कन्ना, तेरा तो फट गया पन्ना, अपने साथ मेरे को काहे को फाड़ता है? अरे आ गया ब्रिज ऑन दी रिवर कवाई, तेरे साथ मेरी भी शामत आई। ये लाइट किधर से आई? वो इंस्पेक्टर निकल आ गया। वो आजा, वो भाग यार, भाग। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। खन्ना कहाँ है? मैं पूछता हूँ, खन्ना कहाँ है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मारिया का खून करके खन्ना फरार हो गया है। मारिया का खून? हाँ, और ये रहा उसका सबूत। लेकिन ये तो, वो खन्ना तो बंबई चला गया इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, वो कहीं नहीं गया है, यहीं कहीं छुपा होगा। कहाँ? मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। हवलदार, हवेली का कोना कोना छान मारो। यस सर।
इंस्पेक्टर के सख्त कर दो पहरा, मुझे हर कीमत पर खन्ना चाहिए। इंस्पेक्टर यादव। यस सर। सारे चेक नाकों को खबर कर दो, खन्ना बच के जाने न पाए। कुत्ते की औलाद, तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिली? लाश को पुलिस की जीप में जाकर रख दिया। ओ यार शुक्र कर, तू भी बच गया है, मैं भी बच गया हूँ। मैंने सिगरेट पिला दिया है, कन्ना को जीप में बिठा दिया है। अब पुलिस इंस्पेक्टर एकल पर शक करेगी। चुप! मैं चुप हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं संदीप बात कर रहा हूँ, आप फौरन चले आइए। क्या हुआ? अंजू का कुछ पता नहीं चल रहा, वो बंगले में नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं भी पहुंचता हूँ। ओए संदीप बाबू, क्या हुआ? रात ना उधर बेहोश पड़ी है, और वो कमीना मामा जो है ना, वो अंजू को लेकर भाग गया है। तू उसका पीछे पड़ जा, वो जा जल्दी। अरे यार तू जल्दी भाग, क्या कर रहे? ऐ छोकरी, मेरा नाम मामा तकलीफ चंद है। जब मैं पैदा हुआ था तो अपनी माँ को बहुत तकलीफ दी थी। बड़ा हुआ तो सारी दुनिया को तकलीफ देने लगा। अब तू भी तकलीफ में आ गई हो बेटी। लो, इस वसीयतनामे पर दस्तखत कर दो। मैं दस्तखत नहीं करूंगी। मैं कहता हूँ दस्तखत करो। हरामजादे हमारा पीछा कर रहे हैं। खत्म कर दो इन्हें। इन कागजात पर दस्तखत कर दो। नहीं। मेरा नाम मामा तकलीफ चंद है। गाड़ी रोको, गुरबचन। गुरबचन, गाड़ी रोको, मैं कहता हूँ।
आज आका का इंतकाम खत्म हुआ। उनके इंतकाम का ये आखिरी कदम था। सामरी मौत के अंधेरों से लौटकर आया था और फिर उन्हीं अंधेरों में गुम हो गया। काली माता के पाक कदमों में सामरी का बेदीन जिस्म पाया गया। खाक की अमानत खाक के सुपुर्द कर दी गई। आदम का पुतला फिर आदम के आगोश में चला गया। 2 गज जमीन की गोद में हर बेचैन हस्ती को चैन और आराम मिला है। वो चैन, वो आराम सामरी को भी मिला या नहीं?